टोनी जमीन पर गिरा पड़ा था, एक ऐसे गांव में जहां एक भी आदमी नहीं था, सिर्फ औरतें थी। टोनी एक रिसर्चर था, पर सिर्फ किताबी नॉलेज का दीवाना नहीं था। उसका जुनून था उन लॉस्ट सिविलाइजेशंस का जो मिट्टी के अंदर दफन हो चुकी थी और दुनिया जिसे मिथ कहकर भूल चुकी थी। एक रात एक पुरानी किताब में उसने कुछ ऐसा पढ़ा जिसे सुनकर उसकी जिंदगी हिल गई। एक टापू अमेज़न जंगल के बीच जहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं। उसका दोस्त टिल्लू हंस के बोला, भाई जंगल से कोई जिंदा वापस नहीं आता। पर टोनी के लिए डर से बड़ा था सच का जुनून। एक छोटी सी शिप, हाथ में पुराने मैप्स, आंखों में एक पागलपन। जब वो दोनों फॉगी रिवर के बीच से गुजरे, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे जंगल उनका इंतजार कर रहा हो। और तभी गोली की आवाज। रिवर पायरेट्स! टिल्लू चिल्लाया, भाग टोनी भाग। बिना सोचे दोनों ने पानी में जंप मार दी। अंधेरा और बस पानी का शोर। टिल्लू उसे छोड़कर दूर भाग गया और टोनी उस अंधेरे पानी में डूबता चला गया। जब आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। टोनी एक बैम्बू स्ट्रेचर पर पड़ा था। चारों तरफ ट्राइबल हट्स, टैटू की हुई औरतें और आग के चूल्हे, और इस दुनिया में एक भी आदमी नहीं था। कुछ औरतें उसे क्यूरियोसिटी में देख रही थी, कुछ गुस्से में। एक छोटी लड़की उसके पास आई, पर उसकी माँ ने तुरंत उसे खींच लिया। टोनी की नज़र एक पुरानी दीवार पर गई। वहाँ पेंटिंग्स बनी थी, देवी रूप में औरतें और नीचे परेशान किए जाने वाले आदमियों के चेहरे। उसके शरीर में ठंड सी दौड़ गई। तभी एक ठंडी गहरी आवाज़ उसके पीछे से आई, ये टापू सिर्फ औरतों का है और तू अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। टोनी ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ी औरत, गले में इंसानी हड्डियों का हार, आंखों में सदियों पुराना गुस्सा। एक औरत ने बूढ़ी के कान में कुछ कहा और तब से सबकी नज़र टोनी पर टिक गई। वो समझ गया था ये जंगल नहीं, एक कैद है, और टोनी उस कैद का अगला शिकार बन चुका था। कभी कभी कुछ सच इतने पुराने होते हैं कि उन्हें समझने की कोशिश भी एक श्राप बन जाती है। तो क्या टोनी अपनी जान बचा पाएगा? इसका राज खुलेगा पार्ट 2 में।